हेलो स्टूडेंट्स, आई एम परवीन। आज हम पढ़ेंगे रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स। मतलब रेशनल और इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि भाई ये रेशनल नंबर है, ये इरेशनल नंबर है। तो आज हम इस वीडियो में यही सब पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले रेशनल नंबर क्या होते हैं। हमने छोटी क्लास में पढ़ा है, इसकी डेफिनेशन पढ़ी है कि रेशनल नंबर क्या होते हैं, व्हिच कैन बी रिटन इन द p/q फॉर्म, जो p/q की फॉर्म में लिखे जा सकते हो। यहाँ पर p और q बोथ क्या हैं, इंटीजर्स हैं। p और q क्या है, बोथ इंटीजर है। और एक कंडीशन है कि ये जो q है ये कोई भी इंटीजर हो सकता है लेकिन जीरो नहीं, q नॉट इक्वल टू जीरो। ये अगर ये चीजें हैं तो वो रेशनल है, अदरवाइज वो इरेशनल है। हमने यही पढ़ा है, बिल्कुल ठीक पढ़ा है। मतलब जो नंबर p/q की फॉर्म में लिखे जा सके, p/q की मतलब ऊपर कोई नंबर नीचे कोई नंबर, वो दोनों नंबर क्या होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए। और नीचे वाला जो नंबर है, जो डिनोमिनेटर है, वो जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। मतलब जो q है वो नॉट इक्वल टू जीरो, वो रेशनल नंबर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल 4/5, ठीक है, 10/5, 1/2, 3/2, 7/2, 10/3। यानी ऐसे जो नंबर है, ये सारे नंबर ये क्या है, ये सभी रेशनल है। क्यों? क्योंकि p/q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। जैसे 4/5 p हो गया, ये q हो गया, दोनों इंटीजर हैं, q जीरो नहीं है। हमारी रेशनल नंबर की डेफिनेशन की सभी कंडीशंस को फुलफिल कर रहे हैं, सभी नंबर तो ये रेशनल है। फॉर एग्जांपल 1 है तो ये रेशनल है। अब कहोगे कि p/q की फॉर्म में नहीं है तो ओनली pp है, q तो कहीं दिख नहीं रहा। नहीं, अगर हमें पता है कि कोई भी नंबर ऐसा होता है तो कि जिसके डिवाइड में कुछ नहीं होता, उसके डिवाइड में 1 होता है, तो ये p/q की फॉर्म में हो गया है कि नहीं हो गया, 1/1 pq, q जीरो इक्वल नहीं है। सारे इंटीजर, सारे होल नंबर, सारे नेचुरल नंबर, नेगेटिव इंटीजर हो, पॉजिटिव इंटीजर हो, सभी क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। क्या है, क्योंकि वो p/q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं और इन कंडीशंस को, यानी q 0 भी फुलफिल करता है इस कंडीशन को भी वो नंबर। ठीक है, तो सभी नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, नेगेटिव है, पॉजिटिव, सभी रेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, 10/3 है, ये भी क्या है, रेशनल है, क्योंकि p/q, q नॉट इक्वल टू 0। अब ये रेशनल है, तो फिर अब इरेशनल कौन सी है, जो बाकी बच गए। इन रेशनल जो नंबर रेशनल नहीं है वो क्या है, इरेशनल है, रियल नंबर्स। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा है रियल नंबर्स क्या होते हैं, कलेक्शन ऑफ ऑल रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स। जो भी रियल नंबर रेशनल नहीं है वो इरेशनल है। और 10th क्लास के सिलेबस तक तो जो भी नंबर हम पढ़ेंगे वो सभी रियल होते हैं, यानी उनमें जो रेशनल नहीं मिला तो मतलब वो सीधा इरेशनल है। अब कुछ नंबर ऐसे आएंगे, आगे स्टडी करेंगे जब, जो रियल भी नहीं होंगे, जैसे वो हम आगे पढ़ेंगे। हम हमारा सिलेबस में जो है वो रियल नंबर्स है। रियल नंबर्स मतलब वास्तविक संख्याएं हैं, तो वास्तविक संख्याओं में जो रेशनल नहीं है वो क्या है, इरेशनल है। अब मैं बताऊंगा इरेशनल कौन से हैं। अब रेशनल को हिंदी में हम परिमेय संख्याएं बोलते हैं और इरेशनल को हिंदी में अपरिमेय संख्याएं बोलते हैं। ठीक है, तो परिमेय संख्याएं कौन सी हैं, जो p/q की फॉर्म में लिखे जा सके और वहां पर q है वो जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। इनके अलावा जो बच गए वो अपरिमेय है और ये वाले जो है ये परिमेय है। मतलब जो p/q की फॉर्म में लिखे जा सके वो क्या है, परिमेय है, और q है वो जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब इरेशनल नंबर कौन से हैं, जो p/q की फॉर्म में, कौन से नंबर है जो p/q की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते हैं। अब मुझे बताना जरा, 3.1457987 ऐसे चलता जाइए। क्या इसको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं? ये तो कहीं स्टॉप ही नहीं हो रहा। पहले तो हम इसका कंप्लीट डेसिमल एक्सपेंशन ही नहीं ले सकते, ये तो आगे चलता जा रहा है, जैसे आगे चलता जा रहा है। अब इसका डेसिमल एक्सपेंशन, इसको हम फ्रैक्शन में बनाना पड़ेगा, p/q की फॉर्म में तो फ्रैक्शन आएगा, फ्रैक्शन में कहां से बनाएंगे, तो स्टॉप ही नहीं हो रहा। तो ये क्या है, इरेशनल नंबर है। पाई हमारा, पाई पाई कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है। पाई रेशनल नहीं है, पाई इरेशनल है। पाई जो है वो इरेशनल है, अपरिमेय संख्या है पाई। कैसे है, पाई की क्या वैल्यू होती है 3.14 हम ले लेते हैं, लेकिन क्या होती है 3.141592 ऐसे आगे चलती जाती है, स्टॉप नहीं होती है, ये एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन कहोगे सर पाई की वैल्यू तो आप 22/7 भी लिख सकते हैं और यहाँ पर ये p/q की फॉर्म में है और q जीरो भी नहीं है, तो ये परिमेय हुआ, रेशनल हुआ। ये आप इरेशनल कैसे बता रहे हैं भाई, ये जो है ये रेशनल है और ये जो है ये इरेशनल है। अब कहेंगे पाई रेशनल भी है, पाई इरेशनल भी है, ऐसे कैसे? ये जो है ये पाई की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती 22/7, एग्जैक्ट वैल्यू तो ये होती है। इसको तो हम एप्रोक्सीमेट पाई के बराबर ले लेते हैं 22/7। जब इसको डिवाइड करते हैं तो ये ऐसे आगे चलता रहता है। ठीक है, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती, तो ये जो वैल्यू होती है इरेशनल वैल्यू होती है और ये जो होती है रेशनल वैल्यू होती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसी प्रकार एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो कांस्टेंट होता है हमारा e, उसकी वैल्यू भी क्या होती है, इरेशनल वैल्यू होती है उसकी। क्यों? क्योंकि उसकी वैल्यू भी ऐसे चलती जाती है, 2.718 आगे ऐसे चलती जाती है, उसकी वैल्यू भी हमें नहीं पता एग्जैक्ट क्या है, वो आगे तक चलती जाती है, वो भी p/q की फॉर्म में नहीं लिखी जा सकती, वो भी इरेशनल है। ठीक है,
यानी जो डेसिमल के बाद खत्म नहीं हो रहा हो वो इरेशनल है। लेकिन कुछ ऐसे नंबर भी हैं जो डेसिमल के बाद खत्म नहीं होता, आगे चलते जाते हैं, लेकिन फिर भी रेशनल है। अब ऐसे कौन से नंबर है वो देखिए, वो मैं बता देता हूं आपको। जो रेशनल है, जो ये खत्म हो जाते हैं ना, जैसे एक फिक्स पॉइंट के बाद, जैसे 2.5 है, डेसिमल के बाद स्टॉप हो गया। अब मैंने एक वैल्यू पाई की बताई थी 1, ऐसे ये खत्म नहीं हो रहा। तो ये जो डेसिमल के बाद स्टॉप हो जाते हैं, एक फिक्स एक फाइनाइट पॉइंट्स वैल्यू के बाद ये स्टॉप हो जाते हैं, फाइनाइट नंबर्स के बाद, डिजिट्स के बाद, तो वो जो होते हैं उनको हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग नंबर। क्या बोलते हैं उनको? टर्मिनेटिंग। और जो ऐसे चलते जाते हैं, खत्म ही नहीं होते, ऐसे चलते जाते हैं, उनको हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। दो वर्ड आ गए हमारे यहाँ पर अब नए, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। तो जो ऐसे चलते जाते हैं वो टर्मिनेटिंग होते हैं, और जो चलते जाते हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, और जो एक फाइनाइट वैल्यू के बाद रुक जाते हैं, स्टॉप हो जाते हैं, उनके फाइनाइट वैल्यू पता होता है, वो टर्मिनेटिंग होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग, जो आगे तक चलते जाते हैं। तो अब मैं जो समझाऊंगा वो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। आपको टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग पता चल गया ना। तो जो रेशनल नंबर होते हैं ना, वो दो टाइप आ जाएंगे इसमें। एक तो टर्मिनेटिंग, यानी जो टर्मिनेट हो जाए एक फिक्स पॉइंट के बाद, तो वो तो रेशनल पता ही है, क्योंकि जैसे 2.5 है, टर्मिनेट हो गया। इसको हम 25/10 लेकर काट के जो है 5/2 लिख सकते हैं। सीधा ही वैसे में पता है 2.5 जो होता है 5/2 होता है। p by q की फॉर्म में लिखा जा सकता है। टर्मिनेटिंग वाला तो हर एक नंबर p by q की फॉर्म में लिखा जा सकता है, क्योंकि हर एक टर्मिनेटिंग नंबर को हम p फ्रैक्शन में लिखकर उसको p by q की फॉर्म बना सकते हैं। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग वालों को हम नहीं बना सकते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग वाले तो हमें पता ही नहीं कब खत्म होंगे, लेकिन फिर भी आप कह रहे हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग वाले रेशनल में आ सकते हैं। हाँ, लेकिन उनमें क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग में कौन से आएंगे? नॉन टर्मिनेटिंग में आएंगे रिपीटिंग वाले, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर्स एंड रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, मतलब जो टर्मिनेट नहीं हो रहे हो लेकिन रिपीट हो रहे हो, इनको हम एक शब्द रिकरिंग भी बोलते हैं इनके लिए। ठीक है, रिपीटिंग वालों के लिए रिकरिंग। जैसे कैसे? जैसे मैंने 10/3 एग्जांपल अभी लिखा था आपके सामने बोर्ड पर, वही 10/3। जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये 3.333333 ऐसे चलता जाएगा। हाँ, ये स्टॉप तो नहीं हो रहा था, लेकिन ये रिपीट है, ये 3 की रिपीटेशन है यहाँ पर, तो इसको हम ऐसे लिख देंगे 3.3 का बार। ठीक है, यानी ये रिपीट हो रहा है, तो ये जो है ये इरेशनल नहीं कहा जाएगा, ये रेशनल कहा जाएगा। जो जिसमें रिपीटेशन आ जाए ना, भले ही वो टर्मिनेट नहीं हो रहा, वो नॉन टर्मिनेटिंग हो, लेकिन अगर हमारे पास वो रिपीटेशन आ गई ना, तो वो क्या होगा? वो क्या होगा? एक रेशनल नंबर होगा, जिसमें क्या आ रही हो? रिपीटेशन आ रही हो। ठीक है, जैसे 3.3 है, या फिर ऐसे आ जाए 3.14141414, तो इसको हम 3.14 का बार लिख देंगे। तो ऐसे नंबर्स जो होते हैं ये रेशनल होते हैं, जिनमें टर्मिनेशन तो नहीं हो रहा हो, मतलब वो टर्मिनेटिंग तो नहीं है, लेकिन कुछ मतलब ऐसे कुछ वैल्यूज के बाद वो रिपीट हो रहे हैं, वही वैल्यूज बाद में आ रही है, वही वैल्यूज फिर से बाद में आ रही है, तो वो रेशनल नंबर्स होंगे। और जो रिपीट भी नहीं हो रहे और टर्मिनेट भी नहीं हो रहे, जिनमें से कौन सा ही काम नहीं हो रहा? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। एग्जैक्ट तो हम ये कहेंगे कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर्स आर इरेशनल नंबर्स। तो जो रियल नंबर्स रेशनल है मैंने बता दिए कौन से हैं, इनके अलावा जो बच गए वो इरेशनल है। रेशनल के एग्जांपल लिखते थे मैंने, इरेशनल के नहीं लिखे हैं। इरेशनल के एग्जांपल √5, √3, √2, 1 + √7 ऐसे। ठीक है, ये जो नंबर होते हैं ये इरेशनल होते हैं। मैंने बताया पाई, ई, ये जो नंबर होते हैं इरेशनल होते हैं। इन नंबर्स को तो हम जो हमारी एक्सरसाइज 1.3 है इसमें प्रूव भी करेंगे इरेशनल। ठीक है, यानी रूट के अंदर कोई प्राइम नंबर है जिसकी वैल्यू जो हो आगे चलती जाती है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है, वो क्या होता है कि इरेशनल नंबर होता है। प्राइम नंबर मान मैंने p मान लिया, तो ये क्या है? इरेशनल नंबर है। तो इसी प्रकार जो इरेशनल है और रेशनल हमने पढ़ लिया। रेशनल दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म p by q and which cannot be written in the form p by q are irrational numbers where p and q are integers and q is not equal to 0। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। रेशनल और इरेशनल नंबर के बारे में हमने ये पढ़ लिया। इसके बारे में जो क्वेश्चंस हैं, मतलब इरेशनल कैसे फाइंड आउट करें, इरेशनल कैसे करें, इस पर भी हमारे पास एक्सरसाइज है 1.4, वो भी हम करेंगे। लेकिन उससे पहले ये पता होना चाहिए कि रेशनल क्या है, इरेशनल क्या है। तो पता चल गया, द नंबर्स व्हिच कैन बी रिटन इन द फॉर्म p by q where p and q are integers and q is not equal to 0 are rational numbers। और जो रियल नंबर्स रेशनल नहीं है वो क्या है? इरेशनल नंबर्स हैं। ठीक है, रियल नंबर्स होती हैं वास्तविक संख्याएं, रेशनल नंबर होते हैं परिमेय संख्याएं, और इरेशनल नंबर होती हैं अपरिमेय संख्याएं। ठीक है, अपरिमेय और परिमेय संख्या का बारे में पता चल गया। तो यही था आपका रेशनल एंड इरेशनल नंबर। ठीक है, तो इसको एक बार आप पढ़ के देख लेना क्या रेशनल है क्या इरेशनल है। ठीक है, थैंक यू।